आज 9 जनवरी है और 9 जनवरी का इतिहास बहुत है खास, क्योंकि आज राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है। और प्रवासी दिवस हम क्यों मनाते हैं, कब से मना रहे हैं, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। पूरा एक समग्र अध्ययन करेंगे प्रवासी दिवस का। तो देखते हैं प्रवासी दिवस। अगर हम बात करते हैं तो ये आपका रहा प्रवासी दिवस। हम बात करते हैं, कभी कभी होता है एनआरआई। तो जो कुमार विश्वास जो कवि हैं वो एनआरआई को कहते हैं नॉन रिलायबल इंडियन, मतलब भरोसेमंद जो है भारतीय नहीं है। लेकिन नहीं, एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेजिडेंस इंडियन, जो भारत में निवास नहीं कर रहे हैं परंतु भारतीय मूल के हैं, वो क्या हैं, प्रवासी हैं। ठीक है, प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का प्रावधान था, है और रहेगा। ठीक है, पीआईओ अगर हम बात कर एक कार्ड होता है जो इनके लिए बनता है, पीआईओ कार्ड धारक। तो हम बात कर रहे हैं प्रवासी की, जो भारत में रह नहीं रहा है, भारतीय नागरिक है, जॉब के कारण अपनी रोजमर्रा जिंदगी के लिए या अपने व्यवसाय के लिए हमारे देश से बाहर है, तो उसको आज हम याद करने का दिन है। इसीलिए ये दिन बनाया गया है प्रवासी दिवस। इसकी उत्पत्ति और सोच कहां से निकल कर आती है, तो समझिएगा 2003 में सरकार बीजेपी की थी और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। और उनके समय में अगर हम कहा जाए तो एक व्यक्ति है जिनका नाम था लक्ष्मी मल सिंघवी। ये वही लक्ष्मीमल सिंघवी साहब हैं जिन्होंने, बात कहा जाए राजीव गांधी के समय, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था का प्रावधान 1986 में दिया था। ये वही जो लक्ष्मण सिंघवी साहब हैं, ये वही हैं। इन्होंने ही ये विचारधारा दी कि जो विदेशों में रह रहे भारतीय हैं उनके लिए एक दिवस बनाया जाए। इसका मेन जो मोटो है वो क्या होगा, अगर हम अपने जो भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हैं, हमारे देश के जो संतानें हैं जो किसी कारणवश विदेश में जॉब कर रहे हैं, या हम बात कहें माता पिता विदेशी हैं उनके और फिर भी वो उनके साथ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मम्मी अमेरिका की हैं, पिता भारतीय हैं। मान लीजिए मैं यहाँ से जॉब करने अमेरिका गया और मैंने अपना सेटलमेंट किया वहां पे, फिर मैंने अपनी शादी कर ली। शादी के बाद जो बच्चा हुआ तो वो तो हमारा, यानी मैं पुरुष हूँ तो मेरा जो नागरिकता है भारतीय, तो भारतीय होगा, उसको भी भारतीय नागरिकता मिलेगी। तो ये हुआ हमारा प्रवासी। लेकिन अगर हम प्रवासी दिवस मनाएंगे तो क्या बेनिफिट्स होगा, बेनिफिट्स ये होगा कि लगभग इंडिया में अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 1.5 लाख लगभग, 4 लाख लगभग अब प्रवासी भारतीय भारत के हैं जो विदेशों में रहते हैं। 4 लाख समथिंग ये आंकड़ा बढ़ चुका है। ये 2011 का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, ज्यादा ये आंकड़ा हो चुका है। तो होता क्या है कि वो 4 लाख जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं, अगर उनको हम अपने देश की नागरिकता बनाए रखें, उनके लिए एक दिवस बना दें, तो उनको ये लगेगा कि आज मेरा देश मुझे याद कर रहा है, मेरा भारत मुझे याद कर रहा है। तो वो क्या करेंगे, वो भारत के प्रति जो अपना स्नेह भाव देशभक्ति है वो बनाए रखेंगे और वो नागरिकता का त्याग नहीं करेंगे। जब वो नागरिकता का त्याग नहीं करेंगे, यानी कुछ समय बाद वो जिस देश में है उस देश की नागरिकता नहीं लेंगे वो। तो अगर जब त्याग नहीं करेंगे तो जो उनकी आय है वो भारत की जीडीपी में जुड़ेगी, और भारत की जीडीपी में जब जुड़ेगी तो ये हमारे लिए बेनिफिट्स है, फायदा है। मेन मकसद ये था कि हमारे वो भारतीय भाई जो विदेशों में जॉब करते हैं, कल को वो विदेशी नागरिकता ना ग्रहण कर ले, उनकी आय हमारी जीडीपी से कट ना जाए, उनको बनाए रखना और उनके लिए एक दिवस बनाना, उनको राष्ट्र की भक्ति का एहसास दिलाना, इसका ये मकसद था। समझ गए आप? पहला प्रवासी दिवस 2003 में लक्ष्मण सिंघवी के सुझाव पर प्रारंभ किया गया, दिल्ली में इसका आयोजन हुआ और दिल्ली में ही यह हर साल मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रवासी दिवस जो हर साल 7 जनवरी से 9 जनवरी के मध्य मनाया जाता है। 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस होता है, लेकिन थोड़ा सा यहां से बदलाव आया। बदलाव की बात करते हैं कि 2004, फिर 2005, फिर 2006, फिर 2007,
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015। ये ध्यान रखिएगा 2015 तक हमने इसलिए लिखा, यानी कि हम साफ साफ यहाँ पे तो हाईलाइटर करते हैं कि 2015 जो था ये प्रवासी दिवस का कुछ विशेष अवसर रहा। समझना दोस्तों क्यों रहा। प्रवासी दिवस की जो मुख्य उत्पत्ति है ये 9 जनवरी ही क्यों रखी गई, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। महात्मा गांधी कहा जाए तो 9 जनवरी, यहां पे 9 जनवरी 1915 को हमेशा के लिए स्वदेश आ गए थे। जबकि वो गए कब थे, बात करते हैं 1893 में दादा बिरला केस के लिए वो अफ्रीका गए थे। तो वो हमेशा के लिए यानी कि सब कुछ छोड़ करके अब भारतीयों के लिए वो आ गए हैं। उनके आने के इस ऐतिहासिक दिन को 2003 से राष्ट्रीय प्रवासी दिवस घोषित कर दिया गया लक्ष्मीमल सिंघवी के सुझाव पर। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब ये हर वर्ष हम मना रहे थे, लेकिन 2014 में बीजेपी सरकार आई। बीजेपी सरकार 26 मई 2014 में पूर्ण बहुमत से आती है। नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर अगले ही साल, क्योंकि देखिए 26 मई 2014 यानी जनवरी बीत चुका है, मई के महीने में सरकार बनी थी, तो अगला जनवरी आएगा तभी तो कुछ काम करेंगे वो। तो अगली जनवरी जब आई तो उन्होंने ये प्रवासी दिवस गांधी जी के आने की वर्षगांठ के 100वें अवसर पर मनाया। यानी 100वीं वर्षगांठ थी। गांधी जी 1915 में आए थे, 2015 100 साल हो गए गांधी जी को भारत आए, ये वर्षगांठ थी। तो इसका आयोजन अहमदाबाद में हुआ। ठीक है, बहुत भव्य आयोजन इसका हुआ था, अच्छा खासे उसमें हुआ। ठीक है, उसके बाद जब वहां आयोजन हुआ अहमदाबाद में तो वहां पर मोदी जी ने घोषणा कर दी, कहा कि अब प्रत्येक वर्ष जो है हम प्रवासी दिवस नहीं मनाएंगे, अब हम एक वर्ष गैप करके मनाएंगे। एक वर्ष गैप समझते हैं ना, तो एक वर्ष गैप की बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 2014 में प्रवासी दिवस नहीं मनाया गया क्योंकि घोषणा हुई थी। 2015 में प्रवासी 2016 में प्रवासी दिवस नहीं मनाया गया। 14 तो था, 15 था, तो अगला वर्ष 16 आएगा, 16 में प्रवासी दिवस नहीं मनाया गया। 17 में प्रवासी दिवस मनाया गया, ये प्रवासी दिवस बेंगलुरु में मनाया गया और इसके मुख्य अतिथि जो थे वो एंटोनियो डिकोस्टा थे। समझिएगा, एंटोनियो डिकोस्टा थे इसके मुख्य अतिथि। अब उसके बाद क्या हुआ, एक साल फिर गैप करेंगे तो 2018 आएगा और 18 में फिर प्रवासी दिवस नहीं मनाया जाएगा क्योंकि एक वर्ष बाद मनाने की बात कही गई है। अब फिर देखिए 2019 में प्रवासी दिवस मनाया गया, लेकिन ये 21 जनवरी से 23 जनवरी के मध्य मनाया गया। ठीक है, इसके जो रहे मुख्य अतिथि की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रवीण कुमार थे। प्रवीण कुमार थे, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। प्रवीण कुमार, इनका नाम बड़ा अजीब था, इनको कहते हैं जुगनुथ। जुगनुथ इनका नाम है, बड़ा अजीब नाम है, प्रवीण कुमार जुगनुथ। तो ये मुख्य अतिथि थे। साथ साथ में एक और खास बात थी यहाँ पे कि नार्वे देश की जो संसद है, तो संसद के जो सांसद हैं एक महाशय, उनका नाम अगर बात करें तो हिमांशु। ठीक है, हिमांशु गुलाटी। ये हिमांशु गुलाटी जो थे विशेष अतिथि थे। ये प्रवीण कुमार जुगनुथ मुख्य अतिथि थे और हिमांशु गुलाटी विशेष अतिथि थे। कब की बात हो रही है, 2019 में 21 जनवरी से 23 जनवरी। ये 21 जनवरी से 23 जनवरी के बीच क्यों मनाएगा ये समझिएगा, क्योंकि यूपी सरकार ने उस साल इसका जिम्मा लिया था और यूपी में उस समय कुंभ चल रहा था। ठीक है, तो कुंभ की बात करें, अगर कुंभ चल रहा है
तो कुंभ हिंदुस्तान की एक भारतीय परंपरा है जो प्रत्येक 12 वर्षों पर महाकुंभ और हर 3 वर्षों पर अर्धकुंभ का आयोजन होता रहता है। कहते हैं सागर मंथन के समय 4 बूंद अमृत पर गिरे थे, पृथ्वी 4 बूंद अमृत के पृथ्वी पर गिरे थे और वहीं पर ये जो है कहते हैं कि साथियों जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन की कहानी आप जानते होंगे, समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश को लेकर के धन्वंतरी देवता जो है वो निकले, तो उनके पीछे असुर और दानव भागदौड़ हो रही थी। इस भागदौड़ के दौरान अमृत कलश से 4 बूंदे पृथ्वी पर गिर गई और वो बूंदे कहाँ कहाँ गिरी? हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयाग, ये 4 प्रमुख स्थानों पर गिरती हैं और ये वही प्रमुख स्थान कुंभ का रूप लेते हैं। यहाँ पे जो नदियां हैं उनमें हर 12 वर्षों बाद महाकुंभ मनाया जाता है और 3 वर्षों बाद अर्धकुंभ चलता रहता है। तो 2019 का जो कुंभ था वो अर्धकुंभ के रूप में था। तो इस बार प्रवासी दिवस भी हमारा था और कुंभ भी हमारा था। तो अगर हम 7 से 9 जनवरी के बीच में मना लेते हैं इसको, तो अपने हम प्रवासी भारतीय जो हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं उनको अपनी संस्कृति से हम अवगत न करा पाते। इसीलिए सुषमा स्वराज जी ने और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रधान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये प्रस्ताव रखा था, जिसको केंद्र सरकार ने मान लिया और केंद्र सरकार के मानने के बाद इसका आयोजन जो है वाराणसी में किया गया था। 2019 का प्रवासी दिवस बनारस में बुलाया गया था लोगों को। क्यों? क्योंकि 21 से 23 जनवरी में जब वो बनारस आएंगे तो बनारस में यानी गंगा घाट की आरती के दर्शन कराए जाएंगे उनको और उनको हम फिर जो है इलाहाबाद की ओर जो है रुक कर देंगे उनका कि भैया आप चलिए स्नान दान भी कर लीजिए और हमारा महाकुंभ भी देख लीजिए। इससे क्या होगा, जब बड़ी संख्या में प्रवासी भारत आते हैं यानी कि लगभग 4 लाख लोग आते हैं तो उनसे रोजगार भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब वो आएंगे तो रहेंगे कहीं, खाएंगे पिएंगे बैठेंगे, ये व्यवस्थाएं हमको करनी पड़ेंगी। तो इससे क्या होगा कि रोजगार भी बढ़ जाता है हमारा। तो ये व्यवस्था इसीलिए एकमात्र ऐसा वर्ष था जिसको बढ़ा करके आगे ले जाया गया। अब अगर बात भी की जाए आपसे कि कौन सा प्रवासी दिवस 7 से 9 जनवरी के बीच नहीं मनाया गया था, तो वो 15वां प्रवासी दिवस था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 14 और ये रहा आपका इधर से करते हैं तो 15वां प्रवासी दिवस, यानी कि आप इसको काउंटर में लेते हैं कि 15 2 बार ना, यहाँ भी 15 लिखा हुआ है, 2 बार काउंट मत करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ फिर वही हो गया। 14 16 वाला होगा, 16 में नहीं मनाएंगे, 17 में 14 हुआ, फिर 15 हम 19 में मनाएंगे। तो 15वां प्रवासी दिवस था जो 9 जनवरी को नहीं मनाया गया, 21 से 23 जनवरी के बीच मनाया गया था। क्लियर? इतनी बात समझ में आपको आ गई। अब बात करते हैं वर्तमान समय, यानी कि प्रत्येक दूसरे वर्ष हम मनाते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा ये 9 जनवरी, ठीक है, और 2021 का जो प्रवासी दिवस है ये दिल्ली में मनाया जा रहा है। लेकिन कोविड-19 कोरोना की महामारी के कार्यकाल के दौरान क्या चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हम कर रहे हैं, तो इसका भी हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया, ठीक है। अब इसके मुख्य अतिथि कौन है, ये प्रश्न इस वर्ष सुर्खियों में छाया रहेगा, कंफर्म बता रहे हैं। तो मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि देखिए एक देश है जिसका नाम है सूरीनाम, एक देश है, ठीक है, सूरीनाम एक देश है। अब इस देश के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है चंद्रिका, ठीक है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है, ये संतोखी, ये संतोष वाला नहीं है, संतोखी, ध्यान रखिएगा, ठीक, ये इनका नाम है। ये इस बार के मुख्य अतिथि हैं। किस देश के राष्ट्रपति हैं? सूरीनाम देश के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अब ये प्रश्न इस वर्ष पूरा छाया रहेगा, टोटली छाया रहेगा। अब आपसे पूछा भी जाए कि कौन सा प्रवासी दिवस हम मना रहे हैं, तो कौन सा मनाएंगे? अभी मैंने 15वां बताया था आपसे कि मैंने मनाया, तो ये कौन सा होगा? ये 16वां होगा। तो 16वां प्रवासी दिवस 2021 में मनाया गया दिल्ली में। इसके मुख्य अतिथि कौन रहे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इसके मुख्य अतिथि कहाँ के हैं? वो सूरीनाम के हैं, ये इतना ध्यान रखिएगा। तो ये आपको यानी कि प्रवासी दिवस की बात करें, इसका इतिहास कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।